खेल खत्म, पैसा हजम। भाई साहब, वेस्ट इंडीज इतना ही रुखना था। वेस्ट इंडीज ने खुद ही मौत को दावत दे दी जब उन्होंने इस विकेट के ऊपर देख के ये फैसला किया कि चौथी इनिंग्स तो हम अवॉइड करेंगे। भाई साहब, हम बैट फर्स्ट करने चले जाते हैं। कभी कभार वही वाली बात है कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना वो खतरे से खाली नहीं होता। जो टीम अपने होम में 27 ऑल आउट हो गई, भाई इंडिया की फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक है, स्पेशली घर के अंदर जो दो भाई दोनों तबाही। मैं तो यही कहूंगा, दो भाई दोनों तबाही। सिराज और बुमराह की बात करो, जिस तरीके से इन्होंने आउटस्टैंडिंग तरीके से आज बॉलिंग की है। देखो, मेरी रिक्वेस्ट है आईसीसी से एज सुन एज पॉसिबल इंडियन क्रिकेट को खत्म किया जाए, या इनके मुकाबले के अंदर ना कोई एक न्यू टीम एक ऐसी लेकर आई जाए जो इनको टक्कर दे सके, जो इनके साथ टक्कर पूरी कर सके। या तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर दो, इनकी जो मेंबरशिप ही कैंसिल कर दो, मुकाबला बन ही नहीं रहा है। साफ सी बात। केएल राहुल एक वाइड प्लेयर है जो आपको स्टेबिलिटी देता है। उसको किसी नंबर पे आप खिला लें, ओपन पे खिला लें, मिडिल पे खिला लें, कीपिंग करवा लें, ये एक कंपैक्ट कंप्लीट प्लेयर है। जिस तरह वो खेलता है, जिस तरह उसने इनसाइड आउट शॉट मारी है, इनसाइड आउट कवर पे मारा उसने, बहुत मजा आया। राहुल बहुत ही क्लासी बैट्समैन है, बहुत ही अच्छा टैलेंट है और बहुत शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने। बड़ी क्लासी स्ट्रेट ड्राइव्स और स्पिन के खिलाफ भी शानदार भरपूर। यार देखो ना, वेस्ट इंडीज 162 के ऊपर ऑल आउट हो गई है। अब ये एशिया कप जीत गए, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उससे पहले ये टी20 वर्ल्ड कप जीते, उससे पहले इन्होंने फाइनल खेला है। ये हार ही नहीं रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलिया ही वाहिद टीम है जो इनको टक्कर देती है, या कभी थोड़ा सा अफ्रीका इंग्लैंड दे देती है, लेकिन ज्यादातर यही जीतते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि इनकी क्रिकेट को खत्म कर दें, क्योंकि कंपटीशन तो रहा ही नहीं ना। ये बहुत ऊपर निकल गई हुई है टीम। इंडियन टीम को बड़ा क्रेडिट दो कि ये बैटिंग विकेटों पे भी इन्होंने जीता है, क्योंकि ये कंप्लीट क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये इनका शुरू में ना जो बॉलिंग यूनिट है वो तो थ्रू आउट बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करता हुआ नज़र आ रहा है, कि इनके स्पिनर्स भी और फास्ट बॉलर्स भी। और मैं बुमराह को और जसप्रीत को ना ज़रूर क्रेडिट दूंगा कि जिस तरह की वो बॉलिंग करते आ रहे हैं थ्रू आउट, किसी भी बैट्समैन को किसी भी मौके पे कहीं भी उन्होंने फ्री नहीं होने दिया। सबसे पहले तो पॉजिटिव चीज जो इंडिया की बॉडी लैंग्वेज, वो तो आपको दिखती नहीं है कि कहीं भी हिली हुई हो, उसमें कोई टाइटनेस का एलिमेंट दिख रहा हो, क्योंकि अब प्लेयर्स इतने सारे हैं कि 3 दिन पहले इंडिया एशिया कप खेल रहा था, 3 दिन बाद टेस्ट मैच खेल रहा है, वहां लड़के मुख्तलिफ हैं, यहाँ लड़के मुख्तलिफ है, लेकिन कांस्टेंट एक ही चीज है, वो तो है जसप्रीत बुमराह। I mean, what do we do with this Indian bowling? नहीं, बट बुमराह वो उसने नचाया हुआ था यार। जो पहला ओवर किया, कभी उसके बल्ले के यहाँ लगा है, कभी उसको ओपन किया उसने। एंड विद पेस 140 142 किलोमीटर, ये देखे ना अब इस पिच पे, बट इट्स जस्ट द कंट्रोल। अब यॉर्कर मोस्टली उसने सिर्फ इससे बाहर ही लेके गया है, और विकेटों में बॉल खत्म हो रहा है। देखें लेंथ, देखें जो हम बात करते हैं खींची हुई बैक ऑफ अ लेंथ, वो ये लेंथ है। ये देखिए, वहीं से बाहर, वहीं से अंदर। बट अगेन लीडर ऑफ द पैक है, ही स्टार्टेड टू कहते हैं बुमराह वोंट गेट यू, सिराज विल। आई थिंक जो डिफरेंस है बुमराह में, शामी में और मोहम्मद सिराज में, ये इनकी लेंथ थोड़ी आगे है, और जहाँ गेंद स्विंग होता है वहाँ ये मुश्किल हो जाते हैं बैट्समैन के लिए, वो अवॉइड करना मुश्किल है। आप या तो उसको प्रॉपर खेलेंगे, अगर आप बीट होंगे तो देयर इज ऑलवेज अ विकेट कमिंग। अब देखेंगे फुलर लेंथ है और आपको खेलना ही है उस बॉल को, और अगर वो स्विंग हो रहा है बॉल तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है खेलना। मेरे ख्याल में इसी तरह ही अपॉर्चुनिटीज आती है, कभी कभार आपको रेडी रहना पड़ता है। पूरे ग्राउंड में सिर्फ एक ही प्लेयर छाया हुआ था जिसका नाम था के राहुल, और उसने यही बोला कि राहुल ही अकेला काफी है लिए, और उसने मेरे ख्याल में चने चबवा दिए उसने, क्योंकि उसने जो बैटिंग की है बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग की है। क्लास नजर आई है, मैच्योरिटी नजर आई है, मुश्किल कंडीशन में कैसे खेलना, मुश्किल बॉलर को कैसे सरवाइव करना, सी ऑफ करना, उसके बाद फिर जब सेट हो जाए तो फिर कैसे रन्स करने, वो चीज नजर आई। केएल राहुल बहुत डिफरेंट लीग में लगे हैं भाई, वो बहुत आगे की चीज लगे हैं मुझे आज। और जो स्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई, जो अथॉरिटी असर्ट की उन्होंने आज, उन्होंने बताया कि भाईजान आई एम नॉट हियर टू जस्ट मैक अराउंड, मैं यहाँ पे आपको ठीक ठाक तोन के खेलूंगा। तो उन्होंने बाद में फिर ठीक ठाक फेंटी भी। आप या तो फिर ऐसा करें कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मिलकर कोई एक टीम बनाए जो इनको टक्कर दे सके। सिराज बाबू, सिराज इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज और सिराज ये वाली सीरीज स्टिल जिसको कहते हैं ना 4 विकेट लेके चला गया नेट बॉल से। देखो, मैं उस पर भी इंग्लैंड वाली सीरीज में भी कहा था, सिराज जो है ना अंडररेटेड बॉलर है। वो क्यों? क्योंकि हमेशा हर तारीफ बुमराह को मिल जाती होती है, सिराज को तारीफें नहीं मिलती। हालांकि बुमराह ने भी 3 आउट किए, लेकिन सिराज जो है ना, ये आपका परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, रिदम उसका सही चल रहा है, नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस कर रहा है, बड़ी विकेट लेके चला जाता होता है। सिराज ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है आज। ऐसा लग रहा था जैसे आज मैच जो है ना वो इंडिया में नहीं हो रहा, इंग्लैंड के अंदर बॉल हो रहा है। जिस तरह से फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे थे ना, ऊपर से बादल भी ऐसे बने हुए थे, ठंडा माहौल हुआ था, फिर बाद में धूप भी निकला, लेकिन माहौल अच्छा बना हुआ था। ऐसा लग रहा है जैसे इंग्लैंड के अंदर मैच हो रहा हो। लश पर जिसको कहते हैं ना ग्रीन आउटफील्ड थी, मजेदार व्यूज थे। मोहम्मद सिराज, इस बंदे ने जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू किया, फाइफर रह गया,
7 विकेटें जसप्रीत बुमराह, टॉप ऑर्डर को फारिग किया सिराज ने, लोअर डाउन दी ऑर्डर को फारिग किया बुमराह ने, और बीच में 3 विकेटें ले गए, 2 कुलदीप, 1 वाशिंगटन सुंदर। मतलब कहां से बचेगा वेस्ट इंडीज? यहां से बचेगा तो वाशिंगटन कुलदीप फंसाएंगे, वहां से बचेगा तो अभी तो जडेजा ने इतनी ज्यादा बॉलिंग नहीं की, लेकिन इस विकेट के ऊपर ना मेरे ख्याल से बहुत ही बैलेंस विकेट है। और अच्छी चीज और पॉजिटिव चीज ये है कि गौतम गंभीर इज मूविंग अहेड इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि जिन लोगों को इंग्लैंड में भी तराज था ना कि आप बैटिंग डीप जा रहे हो, इधर गौतम ने एक तो विकेट बैलेंस बनवाया, प्लस ऐसा बॉलिंग अटैक उसने यहां खिलाया जो 20 विकेटें हंसते खेलते वेस्ट इंडीज की लेगा। क्योंकि अब सिचुएशन ये ऐसी आ चुकी है कि जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर था इस रेड सॉइल विकेट के अंदर वो भी वेयर एंड टेयर आपको नजर आ रहा है, प्लस अब सूरज भी निकलता नजर आ रहा है, सारा दिन ग्लूमी रहा। सुबह का अगर आप सेशन देखो, थोड़ा सा सीन, थोड़ा सा स्विंग, थोड़ा सा डैम्पनेस, थोड़ी सी मॉइस्चर, उसके बीच में भाई साहब मोहम्मद सिराज आया, रेल पेल मचा दी। जो डैमेज किया भारत ने वो फास्ट बॉलर्स के थ्रू किया। बुमराह की लाजवाब बॉलिंग है, इसी तरह से सिराज जो है उनके पास पेस है और एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन। स्टैंडिंग बॉलिंग टीम इंडिया की तरफ से हर बंदे ने आगे जो परफॉर्म किया। देखो अच्छी चीज पता मुझे क्या लगती है, मुझे अच्छी चीज हमेशा से एक चीज ये लगती है कि यार इस बॉलिंग लाइनअप में देखो किसी बॉलर ने 5 विकेटें नहीं ली। एक होता ना आप जब पूरी टीम को ऑल आउट करते हो या 8-9 विकेटें निकाल लेते हो, तो अंदर किसी एक टीम में या वो 5 विकेटें निकाल लेता है, वो पंजा निकालता है, बाकियों ने कुछ हार परफॉर्म नहीं किया होता। नहीं, अब पूरी बॉलिंग लाइनअप देखो, सबने विकेट्स निकाली हैं, सबने। इनके बल्लेबाज भारतीय बॉलर्स की धुनाई कर सकेंगे। भारत का सबसे ज्यादा होलसम टॉप क्वालिटी का बॉलिंग अटैक है, नहीं कर सके। और अपनी नेचुरल गेम क्यों नहीं खेली? इसलिए नहीं खेली क्योंकि भारत ने खेलने नहीं दी, नंबर 1। नंबर 2, पिच इतनी ज्यादा अनप्लेबल होगी कि स्पिन के खिलाफ भी फंस गए और पेस बॉलिंग के खिलाफ भी फंस गए, जिसकी वजह से ये एक टोटल कोलैप्स। जसप्रीत बुमराह इंडिया के पास एक ऐसा बॉलर है जो कि डेकेड्स के बाद आपको कभी मिलेगा ही नहीं है, और ऐसा बॉलर कह लेंगे आप जो मर्जी छानबीन कर लें बहुत कम मिलेगा आपको, और पैदा भी बहुत कम होते हैं। और जहां तक अब बुमराह की बात है तो मुझे लगता है कि जब भी बुमराह मैदान में आते हैं तो टेरर अपने आप मैदान में कंट्रीज के खिलाफ है। हाँ जी, मैं इसलिए बार बार इसलिए बात करता हूँ क्योंकि हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला रहा है, बस चलता जा रहा है, ठीक है। कोई विजन नहीं है, कोई प्लान्स नहीं है कि कैसे हमने क्रिकेट लेके जाना है, क्या करना है क्या नहीं। बस जो आ रहा है, जो बोर्ड में आ रहा है, वो अपनी मर्जी से क्रिकेट चला रहा है, एक प्रोसेस के साथ नहीं चला रहा। जैसे दुनिया की बाकी क्रिकेट चलाई जा रही है, खेलते 6 महीने क्रिकेट सिर्फ खेलते हैं। क्या वजह कि इनकी क्रिकेट इतनी ऊपर है? हर टाइप की आप देखें, दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं, टेस्ट टीम उनकी नंबर 1 है, वर्ल्ड कप वो T20 जीत गए हुए हैं, वनडे में थोड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर कम बैक कर जाएंगे। उनके पास प्लेयर ऑफ पूल देख लें, कितना इंटेंट देख लें। तो इसलिए है क्योंकि वो प्रोफेशनली चला रहे हो। इधर गौतम ने एक तो विकेट बैलेंस बनवाया, प्लस ऐसा बॉलिंग अटैक उसने यहां खिलाया जो 20 विकेटें हंसते खेलते वेस्ट इंडीज की लेगा। क्योंकि अब सिचुएशन ये ऐसी आ चुकी है कि जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर था इस रेड सॉइल विकेट के अंदर वो भी वेयर एंड टेयर आपको नजर आ रहा है, प्लस अब सूरज भी निकलता नजर आ रहा है, सारा दिन ग्लूमी रहा। सुबह का अगर आप सेशन देखो, थोड़ा सा सीन, थोड़ा सा स्विंग, थोड़ा सा डैम्प